नमस्ते, मेरा नाम शानिया है और मैं केन्या में रहती हूँ। जब ये घटना हुई तब मेरी उम्र लगभग 12 साल थी। मैं अपनी माँ के साथ रहती थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक कि उन्हें एक नौकरी का ऑफर नहीं मिला जो हमारी रहने की जगह से काफी दूर था। वो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और सैलरी भी अच्छी थी, इसलिए वो मना नहीं कर सकी। बस एक ही दिक्कत थी, मैं उनके साथ नहीं जा सकती थी। उस नौकरी में उन्हें बहुत ज्यादा घूमना पड़ता और मैं इतनी छोटी थी अकेले नहीं रह सकती थी, इसलिए उनकी एक दोस्त ने उनके लिए एक बेबी सिटर ढूंढने में मदद की। हम बेबी सिटर को लूसी कह लेते हैं। वो एक जवान लड़की थी जिसने हाल ही में हाई स्कूल पूरा किया था और पास की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। मेरी माँ ने उसे हमारे घर में अपने सामान के साथ रहने दिया और ये पक्का करने के लिए कि मैं लूसी के साथ ठीक रहूं, वो एक रात और रुक गई। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी और मुझे याद है लूसी ने मेरी माँ से कहा, मेरी कुछ क्लासमेट्स जादू टोना करती है, मैं कभी भी ऐसी चीजों में खुद को शामिल नहीं करूंगी। मेरी माँ को वो बहुत पसंद आ गई। उन्हें लगा कि मैं उसके साथ सुरक्षित रहूंगी। अगले दिन जब मेरी माँ जाने की तैयारी कर रही थी, मैंने उन्हें अपनी बाइबल दी और कहा, इसे अपने साथ ले जाइए, ये आपको सुरक्षित रखेगी। वो मुस्कुराई और मुझे वापस दे दी। उन्होंने कहा, नहीं, तुम ही इसे रखो, ये तुम्हें सुरक्षित रखेगी। लेकिन उनके जाने से ठीक पहले मैंने चुपके से उसे उनके बैग में रख दिया। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला था हम में से किसी एक के साथ, और मुझे लगता है वो मेरे साथ हुआ क्योंकि मेरे पास बाइबल नहीं थी। कुछ हफ्ते बीत गए, सब कुछ ठीक लग रहा था, बस कुछ अजीब घटनाओं को छोड़कर। लूसी मेरे ही कमरे में सोती थी और कुछ बार मैं रात के बीच में जाग जाती थी जब वो प्रार्थना कर रही होती थी, लेकिन वो प्रार्थना जैसी नहीं लगती थी, ज्यादा किसी मंत्र जैसी लगती थी। वो बार बार कहती रहती थी, मुझे बुराई से बचाओ और शैतान के जाल से। उन्हीं रातों में से एक रात सब कुछ डरावना हो गया। उसने मुझे जानबूझकर जगाया और मुझसे कहा कि उसके साथ प्रार्थना करूं। मैंने घड़ी देखी, रात के करीब 11 बजे थे। मुझे अजीब लगा लेकिन मैंने हाँ कह दी। हम जमीन पर घुटनों के बल बैठे और उसने प्रार्थना शुरू की। शुरू में सब सामान्य था, फिर उसने प्रार्थना के बीच मेरा एक हाथ पकड़ा और फिर दूसरा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती उसकी पकड़ और ज्यादा कसने लगी, मेरे हाथ दर्द करने लगे, उसकी आवाज तेज होती गई और उसका लहजा डरावना हो गया। तभी मुझे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत है और मैं चीख पड़ी। उसने प्रार्थना रोक दी और बस मुझे घूरने लगी। फिर अचानक उसने मुझे उठाया और अपने बिस्तर पर फेंक दिया और मेरे हाथ दबा दिए। वो मेरा सिर लकड़ी के बेड फ्रेम पर बार बार मारने लगी और साथ ही वो अपनी प्रार्थनाएं और जोर जोर से बोलने लगी। मुझे सिर्फ अपनी चीखें, उसकी आवाज और फिर दरवाजा टूटने की आवाज सुनाई दी। पड़ोसियों ने शोर सुना था। वो कमरे में घुस आए और लाइट जला दी। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई, लूसी रुक गई। वो एकदम शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक आदमी ने उसे मुझसे अलग किया और बाकी लोग मुझे लिविंग रूम में ले गए। मैं सदमे में थी, पूरी तरह डरी हुई थी। उन्होंने मेरी माँ को फोन किया और माँ ने एक पड़ोसी से कहा कि मुझे उस रात अपने घर ले जाएं। लूसी को लेकर पड़ोसी बहुत गुस्से में थे। वो उस पर चिल्लाने लगे, जवाब मांगने लगे। तभी वो चीखी और बाहर की ओर भागी। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो बेहद डरावना था। वो जमीन पर गिर गई और सांप की तरह घास पर रेंगने लगी। फिर वो खड़ी हुई और अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह मेरे दादाजी मुझे लेने आए और मैं अगले 6 महीनों तक अपने दादा दादी के साथ रही। लूसी फिर कभी वापस नहीं आई। उसने मेरी माँ से केस न करने की भीख मांगी और अपने सामान के लिए एक दोस्त को भेजा। आज भी ये सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, इस घटना ने मुझे और मेरी माँ को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया।